राजस्थान के बांसवाड़ा की ऐसी खबर सामने आई है वहां से जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल बांसवाड़ा में एक चर्च में कुछ लोगों ने भगवा रंग कर दिया और तो और चर्च में लगी सभी तरह की तस्वीरें भी हटा दी गई। वहां हिंदू देवी देवताओं की अब तस्वीरें लगा दी गई हैं। पूछताछ की गई तो पता चला कि चर्च के पादरी ने ही खुद सब कुछ ये अपनी मर्जी से किया है और वो अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया है, बल्कि उनके साथ करने वाले ईसाई धर्म को मानने वाले तमाम लोग शामिल थे जो अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चर्च के पादरी ने चर्च से सभी तरह की तस्वीरें हटाकर चर्च में भैरव जी की मूर्ति स्थापित कर दी और चर्च में ही पूजा पाठ करने लगे। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि चर्च में जो कल तक पादरी थे वो अब हिंदू बन गए हैं और इसीलिए उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ा तो चर्च को भी मंदिर में बदल डाला। चर्च की दीवारों को उन्होंने भगवा कर दिया और फिर वहाँ जय श्री राम भी लिखा और तो और चर्च में भगवा झंडा तक लहरा दिया। चर्च के पादरी रहे गौतम ने बताया कि वो पहले हिंदू ही थे, लेकिन पैसों की लालच में आकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब वो फिर हिंदू धर्म में घर वापसी करके बेहद खुश हैं। मैं पहले हिंदू धर्म में था, फिर इसके बाद में मैंने ईसाई में चला गया था। तो ईसाई में मैं 30 साल रहा। 30 साल थी मेरे बाद में मैंने फिर मन को प्रतिबंध कर लिया और फिर हिंदू धर्म में वापस आ गया। बीमारी के बारे में वो पास्टर लोग आते वो पैसे की लालच देते थे, फिर लालच देते थे, हम देंगे पैसा देंगे करके हम लालच में पड़े रहे और दूसरा परिवार को बुला करके इकट्ठे करते। तो इसने हमको कोई नहीं किया तो हमारा मन फिर पलट देगा, हमारा ये धर्म नहीं करना, ये धर्म हमारा नहीं करना, हमारे बाप दादा वाला वापस धर्म करना है। सिर्फ गौतम गरासिया ने ही घर वापसी नहीं की। उनके कहने पर जितने लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था उन सभी 40 से 45 परिवारों के करीब 100 लोगों ने फिर हिंदू धर्म अपना लिया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ, भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आसपास के लोगों को भी बुलाया गया जिसमें हिंदू संगठनों के लोग भी शामिल हुए। हिंदू धर्म में घर वापसी करके ईसाई से हिंदू बने लोग बेहद खुश हैं, लेकिन चर्च के पादरी रहे गौतम ने जब से ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है उन्हें धमकी दी जा रही है। गौतम का आरोप है कि जिनके कहने पर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था वो लोग उन्हें फोन करके धमका रहे हैं, लेकिन गौतम कहते हैं कि वो किसी से डरेंगे नहीं और ज्यादा दबंगाई करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कार्रवाई की मांग की गई है और ये कार्रवाई की मांग को जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की गई है जो कि सपा के सांसद है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो बयान दिया गया था सीओ अनुज चौधरी के द्वारा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। महू की जो घटना है मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय देती है। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के महू की, जहां पूरी रात बवाल हुआ, शहर जलता रहा, गाड़ियां जलती रही
और ये बवाल हुआ टीम इंडिया की जीत के बाद निकाले जा रहे जश्न को लेकर। कैसे असामाजिक तत्वों ने दुकानों को जला दिया, गाड़ियों को फूंक डाला, आखिर इस तरीके से उपद्रव क्यों मचाया गया, इस रिपोर्ट को देखिए। कल आधी रात को जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, देश में होली से पहले दिवाली मनाई जाने लगी। इंदौर के महू में भी भारत की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाने लगा। लेकिन भारत की जीत का जश्न मनाना इंदौर में कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने तो भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी एक मस्जिद के पास से की गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को इतने पत्थर बरसाए कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। देखिए कैसे कानून को ताक पर रखकर ये लोग पत्थर मार रहे हैं। जिन सड़कों पर कुछ देर पहले तक भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे, वहां नफरती नारेबाजी होने लगी। कट्टरपंथियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों के बाहर जहां जहां गाड़ियां खड़ी थीं, इस नफरती गैंग ने उन गाड़ियों को फूंक डाला और तो और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, उसी जामा मस्जिद के इमाम का भी इसके बाद बयान आया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि नमाज चल रही थी, तभी यहीं से जुलूस निकला और नमाजियों के ऊपर किसी ने सुतली बम फेंका।